राइट, सो हियर वी गो। सो राजा बेटा जी फिर से एक बार स्वागत है आपका इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक के अंदर मतलब फिर से एक बार नहीं यार, पहली बार ही स्वागत इस टॉपिक के अंदर। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ चेहरे पर, राइट एक प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ एंड लेट्स गो ऑन एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। ऑलराइट, हियर वी गो। सर क्या खाने वाले हो यहां पर भी पार्सल कर देना, ठीक है? मैं इधर से खाऊंगा और ऐसे ऐसे करूंगा, ठीक है? तो तुमको पार्सल मिल जाएगा, तुम खा लेना। ऑलराइट मेरे प्यार से। और टॉपिक का नाम लिखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में ऐसा बोलते हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स है, बट अमेंडमेंट्स कुछ खासे नहीं है। टॉपिक पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, अब ये टॉपिक बहुत इजी हो गया, पिल्लू पिल्लू टॉपिक हो गया, इजी 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 पीजी, इजी पीजी टॉपिक। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ाने के लिए इस कानून जो बने हैं, जो थोड़े से अमेंडमेंट्स हुए, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा और फिर आगे जाऊंगा। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं रिडम्पशन का मतलब क्या, पहले ये मैं पूछूंगा, और वो कैसे किया जाता है आपसे पूछ रहा हूं। आपको मुझे इसका आंसर देना, जो आपको सही लगे उचित लगे ये बताना है। तो पहले मैंने रिडम्पशन का मतलब क्या, इसका मतलब हाउ इट इज डन एंड व्हाई पीपल फेल टू पे, पीपल फेल टू पे। आपके मन में जो कारण है, या आप ये बता दो मुझे कि आपको क्यों लगता है कि कुछ लोन के रिपेमेंट नहीं हो पाते, लोग लोन के रिपेमेंट क्यों नहीं करते, मुझे इसका बराबर है। पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है कि टू गिव बैक, टू रीपे, ये रिडम्पशन का मीनिंग है, रीपेमेंट, बैक, रीपेमेंट कर देना। दूसरा फिर मैं बताता हूं कैसे करते हैं, हाउ डू यू रीपे, पहली बात मुझे बता दो। एंड वाई पीपल, वाओ, इसने बोला लिक्विडिटी ना होने के कारण से प्रोविजन नहीं बनाई जाती। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ फंड, इनसफिशिएंट फंड। अच्छा, इनसफिशिएंट फंड, सो व्हाई द फंड्स आर इनसफिशिएंट, टेल मी व्हाई द फंड्स आर इनसफिशिएंट, बोलो। तो मतलब कुल मिलाकर तुमको अभी इसके बारे में पूरा आइडिया नहीं है, बट तुमने जो रीजन दिए वो बराबर है, लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर दूसरा है लैक ऑफ प्लानिंग, गलत जगह पे पैसा लगा देना, प्लानिंग प्रॉपर नहीं करना, इसकी वजह से रीपेमेंट नहीं हो पाता। तो मैं अभी आपको समझाता हूं कि क्या इश्यू होता है और किस तरीके से कंपनीज एक्ट ने अपने अंदर इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया। तो रिडम्पशन मींस टू रीपे, रिडम्पशन मींस टू रीपे। अभी हम सिर्फ स्टोरी सुन रहे हैं, कल जब प्रोविजन पढ़ेंगे या प्रोविजन थोड़ा सा आगे आज ही में अगर पढ़ेंगे तब आपको ये लॉजिक अपने आप समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, यह आनंद है, राइट, प्यारा सा आनंद, राइट, और मेरी बहुत एक सुंदर बेटी है, राइट, बहुत प्यार करता हूं मैं उसको, उसका नाम है विद्या, राइट, तुम लोग तो जानते ही होंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो ये मेरी बैलेंस शीट है, राइट, इस बैलेंस शीट में मेरा ऐसा कैपिटल होगा कुछ तो, और मेरे यहां पर पी एंड एल अकाउंट होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, जनरल रिजर्व होगा, और इससे मैं क्या करता हूं, इधर कैश भी होती है, राइट, और मैं क्या करता हूं, इधर से इस पैसे से मैं क्या करता हूं, मैं ऐश करता हूं। मेरी बीवी भी सीए है और वो इस बैलेंस शीट में घूमती रहती है, राइट, जैसे घूमता नहीं है कैसा, घूमता ना 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 करती करती जैसे घूमती रहती है, आमी जे तुम्हार चिन 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 करते घूमती रहती है इस बैलेंस शीट में। और फिर मुझे एक दिन आकर बोलती है, हनी सुनो ना। मैं बोला क्या, तुम्हारे पास से बहुत सारा मनी, तो लेट्स गो टू स्विट्जरलैंड। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है प्रिय, हम नहीं जा सकते अभी स्विट्जरलैंड। क्यों नहीं जा सकते स्विट्जरलैंड, चलो ना स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड चलना है, मुझे घूम के आना है, मुझे देख के आना है। मैंने बोला अपनी टिल्लू है, पिल्लू है अपनी, उस पिल्लू को अपने को कहीं ना कहीं पढ़ाना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा, उसको होशियार करने का उसकी जिम्मेदारी है, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, ठीक है, तो इस बार मत ले जाओ। तो अभी मान लो मेरा कैपिटल है 500, मेरा प्रॉफिट है 100, मेरे पास मान लो कैश है 600, बट मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी तो है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है। सो मैं क्या करता हूं, ये मेरी जो बेटी, मेरी जो वाइफ है ना, देखती रहती है, डोला डालती रहती है कि पी एंड एल अकाउंट को खा जाऊंगी, पी एंड एल अकाउंट को खा जाऊंगी, अपने पास डिविजिबल प्रॉफिट है, मैं भी सीए हूं, डिविजिबल प्रॉफिट है, बांटो बांटो बांटो, ओनर को बांटो। मैंने बोला रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ये जाएगा इधर विद्याज एजुकेशन फंड, विद्याज फंड, ओहो, विद्याज फंड में मैंने डाल दिए इधर 60 रुपीज, तो हमको कंज्यूम करने के लिए रहेगा 40 ओनली। तो बेटा जी प्रोविजन नहीं करते, बच्चे बोले यस, ये पहली मिस्टेक है, प्रोविजन नहीं करना, ये पहली मिस्टेक है। आपकी बातों को सल्यूट,
कोई गलत नहीं बोल रहे, आप बिल्कुल परफेक्ट बोले। बट आपको और एक मिस्टेक बताता हूं, मेरी जो बाइको है ना बहुत हुशार है वो वापस घूमती रहती है बैलेंस शीट में, सीए है, घूमता ना 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 आमी जे तुम्हार छिन 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 करके घूमती रहती है इधर उधर, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी भूल भुलैया में, घूमते रहता है इधर उधर, इधर जा राइट। अब पता है उधर भूत है, कहीं को जाने का उधर, वो जाती है, कौन उसका नाम, विद्या बालन, वैसे यही घूमती रहती है बैलेंस शीट के अलग अलग एरिया में। अब घूम कर ओ चिल्लाने लग गई, आनंद तुमको मालूम है कि क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ? मैंने खजाना ढूंढ लिया है, कैश मिली है 600, चलो ना स्विट्जरलैंड जाते, स्विट्जरलैंड जाते। मैं बोला अरे नलायक समझ बात को, वो 600 में अपना कैपिटल है, अपन धंधा कर रहे हैं और साथ ही साथ उसमें विद्या का पैसा है, और जो अपना P&L अकाउंट का 40 है, बट वो समझने को तैयार नहीं। जब तुमको पता है ना कि तुम्हारे जेब में कैश रहती है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ में भी हुआ है कि नहीं हुआ मुझे बताओ, कि मतलब बहुत भारी जमाना था यार, मतलब तुमने फील नहीं किया होगा बट बहुत भारी जमाना था। अपना स्कूल और स्कूल की फ्रेंडी बहुत ही भारी, स्कूल की फ्रेंडी बहुत ही भारी जमाना था। उस जमाने की एक बात बताता हूं कि जब आपके जेब में पैसा रहता है, मम्मी बोलती है कि बेटा जी एक काम करिए, पैसा है ना बैंक में जाके जमा करा दे, राइट, और इससे हम कुछ काम करने वाले बैंक में जमा करा दो, मेरे जेब में कैश है और मैं जा रहा हूं और जाते जाते मुझे स्कूल की फ्रेंडी मिलती है, वो बोलती है आनंद कैसे हो? मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, वो हंसती है। फिर मैं पूछता हूं कि वो भी पूछते कि कॉफी पीने चले गए? मैं बोलता हाँ चलो कॉफी पीने, और हम वहां से चले जाते हैं, कॉफी सादी वाली कॉफी भी नहीं पीते हम, कॉफी पीने चले जाते कहां पे? स्टारबक्स में दबा के कॉफी, कैपेचिनो, लैटे वगैरह वगैरह जिसके नाम नहीं आते, वो कॉफी बनवा के पीते और वो खर्चा हो जाता है पैसा। तो पता है क्या, बट पैसा माँ ने किसी और चीज के लिए छोड़ा था और मैं खर्चा करके आ गया फ्रेंडी पर। कैश रही ना जेब में पांडु जी तो खर्चा हो जाती है। यही चीज जो जीता वही सिकंदर मूवी में भी है, वहां पर बाप पैसा देता है उस बच्चे को कि आमिर खान जा इसको डिपॉजिट कर दे बैंक में, वो नलायक बच्चा डिपॉजिट नहीं करता है और खर्चा कर देता है नलायक, कहां पर? किसी फ्रेंडी पर। और आपको तो बात पता होगी कि बेटा जी उसके पापा को साइकिल खरीदने के लिए वो पैसा था। तो प्रोविजन करना एक बात अलग हो गई राजा बेटा जी, बट यहां से इस कैश को भी सेफ रखना जरूरी है कि नहीं विद्याज इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मैं बोलूंगा विद्याज फंड इन्वेस्टमेंट 60 इधर ब्लॉक करके रखना पड़ेगा पांडे जी, तो ये आ जाएगा 540 में से मैंने 60 किया ब्लॉक, तो मतलब आगे जाने के बाद में जब कभी भी विद्या को पढ़ाई करनी होगी तब मैं क्या करूंगा, इस इन्वेस्टमेंट को तोड़ूंगा, इस इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा, और इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद मैं विद्या के एजुकेशन के लिए पैसा दे दूंगा। अब बेटा जी मुझे मेरे रिटायरमेंट में चिंता करने की जरूरत नहीं कि विद्या के लिए पैसा कहां से आएगा अगर एजुकेशन के लिए जाना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो आप सिर्फ मुझे बता रहे थे प्रोविजन, बट मैं आपको बता रहा हूं साथ ही साथ करना होगा इन नेकलेस लेके आता है, क्या था मुझे याद, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक नेक्स्ट किस्सा सुनाता हूं, राइट। ये तो हो गई आइडियल सिचुएशन, अब मैं आपको बता रहा हूं मेंटोस जिंदगी, राइट। इसके अंदर क्या है, मेंटोस जिंदगी के अंदर एक आपके सामने बैलेंस शीट बना रहा हूं, ये बना रहा हूं ऐसी बैलेंस शीट का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की एक खास बात होती है कि इनकी लाइफ में कुछ समय तक पैसा ही पैसा लगता रहता है, कुएं के जैसा होता है, और पैसा डालो और पैसा डालो और पैसा डालो, और कुछ ऐसा होता है कि जिसके अंदर इनकम आती रहती है। जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जब बनने लगी, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे तो खर्चा ही खर्चा हुआ, और जब बन गई तो सिर्फ अभी टोल की इनकम और थोड़ा बहुत रिपेयर्स। बेटा जी उसमें दिक्कत है, अगर मैं जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी शुरुआत में अपना काम कर रही है तो उन्होंने लिया शेयर कैपिटल, इधर लिखे डिबेंचर। अब ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट को ट्रांसफर करो एक रिजर्व में डीआरआर में, प्रॉफिट को ट्रांसफर करो एक रिजर्व में डीआरआर में प्रॉफिट को ट्रांसफर करो एक रिजर्व में डीआरआर में, और कैश को ट्रांसफर करो इन्वेस्टमेंट में। देखते हैं कौन सा बच्चा बात को पकड़ता है कि राजा बेटा जी ये कब पॉसिबल है या नहीं है, मुझे बता दो जी। ये रोड के पिक्चर्स भी आ गए, मुझे बता दो इसमें क्या दिक्कत है। ये बैलेंस शीट है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वालों की, शुरुआत की बात है, जिस दिनों में ये बन रही थी उस दिनों की। जल्दी से बताओ मुझे आज भूख लगी, मैं खाऊंगा। ये कान के नीचे बजा के दूंगा, 100 लिख रहे हो नलायक, इसका आंसर बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम आ गया? कितने होशियार बच्चे हो, तो तुमने बोला कि प्रॉफिट ही नहीं है। सर प्रॉफिट नहीं है तो डीआरआर कहां से होगा?
मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं बच्चे के लिए सोच रहा हूं एजुकेशन फंड। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो एजुकेशन फंड कहां से बनाऊंगा? बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? उसी तरीके से ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिनके लिए डीआरआर बनाने से छूट दी गई है। तो आपको पहली जो चीज याद रखनी पड़ेगी कि डीआरआर बनाने से किन किन कंपनियों को छूट दी हुई है। दूसरी चीज, अगर आज के 10 साल बाद मुझे डिवेंचर को रिडीम करना है तो सारा का सारा पैसा अभी क्यों इन्वेस्ट करके रखूं? क्योंकि कंपनी को पैसा अभी लगने वाला है, राइट? और तुम बोल रहे हो कि इधर कैश भी नहीं होगी, तो बेटा जी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कुछ कंपनियों को छूट दे रखी है। और वो कितना इन्वेस्टमेंट करना, इन दोनों के रूल्स अलग अलग है कि डीआरआर में कितना जाएगा और इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इन दोनों की कंडीशन में उन्होंने हमको क्या दे रखा है? कुछ छूट दे रखी है। वो छूट के बारे में हम बात करेंगे आज। जैसा हमारा मकसद है कि हल्का फुल्का रखेंगे इस चीज को, और हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। आशा करता हूं कि यहां तक आपके दिमाग में, जहन में बात पहुंची। एग्रीड? अब बेटा जी मैं आपको रिडम्पशन करने के कुछ तरीके बता रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा रिडम्पशन करने के तरीके। इधर से सुनिए, रेडी हो आप यहां तक? तो बेटा जी कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि हमको डीआरआर के प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे। डिबेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व। ये रिजर्व क्रिएट करना जरूरी है क्योंकि जैसे बाइको घूमती है और वो फ्री रिजर्व होते हैं तो उससे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, तो वैसे ही शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? उससे डिविडेंड डिक्लेयर ना कर दे पी&एल अकाउंट से, इसीलिए हम क्या करते हैं? उसका डीआरआर क्रिएट करते। साथ ही साथ हम उसका इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आई रिपीट, डिबेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हर्ष भाई तो मुझे जरा वो प्रोविजंस भेजो, मैं देखना चाहूंगा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है लॉ में। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम सभी लोगों को डिबेंचर्स भेज रहा हूं यहां से, राइट? मेरे प्यार के रसगुल्लो, मैं तुम सभी लोगों के पास डिबेंचर्स भेज रहा हूं। आप देखो मेरी औकात देखो, ये डिबेंचर है, राइट? औकात देखो, औकात मेरी है ना। मेरे को डर नहीं लगता है, ये तुमको प्रूव करके दिखा रहा हूं, राइट? मेरे को बाइकों का डर नहीं लगता है। ये मैं तुम सभी लोगों को डिबेंचर भेज रहा हूं। वेरी गुड। तुमने, हर्ष भाई ने क्या बताया? यस सर, 10% टिल 15%, नहीं सॉरी सर, 10, 15 टिल 30 अप्रैल डिपॉजिट करना ही पड़ता है, मैच्योरिंग टिल नेक्स्ट ईयर। तो तुमने वर्ड मैच्योरिंग डाला है, ये बहुत की वर्ड था, ये मैं समझाऊंगा। अब देखो मेरी औकात देखो, तो बता दो। हा 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 आ आ आ आ ये मैं इतने सारे डिबेंचर्स है, राइट? ये डिबेंचर्स है मेरे पास इतने सारे, ये सारे डिबेंचर्स मैं तुम्हें इश्यू कर रहा हूं। ये लो, तुम्हारे पास इश्यू हो गए डिबेंचर सारे के सारे। तुमने देखा मेरी औकात? तो मैंने तुमको डिबेंचर इश्यू किया। मेरी पहली वाली एंट्री हो जाएगी कंपनी की बुक्स में, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ये बचपन में भी सीखा था, और जो बचपन की इश्यू की एंट्री है उसको भूल जाओ। तो मैंने कहा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, कैश ऑब्लिक बैंक टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, यस और नो? यस, ये मेरी इश्यू की एंट्री हो गई। अब मुझे जब रिडीम करना है तो रिडीम करने के और भी कई सारे तरीके हैं, बट एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको बोल रहा हूं आपको डिवेंचर मिल गया। अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा जी तुम में से किसी को पैसा चाहिए क्या? राइट? आ गया सर, वंशिका के पास आ गया। अब मैं बता रहा हूं, नको वंशिका का एग्जांपल नहीं लेते, वंशिका थोड़ा सा सीरियसली ले लेती है। अपन किसको लेंगे? लड़के को ही पकड़ दे, किसी एक लड़के को पकड़ दे, शशांक, राइट? शशांक भाई जो है ये बोल रहा है कि होने के बाद में झाड़ू ले लेना हाथ में, नालायक, चुप। शशांक जो है ना, शशांक, इसके पास मेरे डिवेंचर है 5,000 रुपए के, और तुमको तो पता है शशांक को कुछ कुछ होता है। शशांक की फ्रेंडी है, राइट? और शशांक की फ्रेंडी जो है पता नहीं कहां चल रही थी, पता नहीं कैसे इधर उधर देख के चलती थी। लॉकडाउन में बाहर निकली नालायक, और लॉकडाउन में जब बाहर निकली तो इतना मारा उसको पुलिस ने कि बेचारी को करना पड़ा एडमिट। रो रही है, मैं नहीं बोल रही शशांक मेरे को मारा। अरे मेरे हाथ क्यों कांप रहे? हाँ, तो शशांक की भाईडी को मारा तो भेंडी उसका इलाज कराना है, मरम्मत करानी है। अब जब मरम्मत करानी है फ्रेंडी की तो बेटा जी पैसा लगेगा। सो अब शशांक बोलता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। शशांक यार सॉरी यार, बट चलता है, रो मत। तो शशांक बोलता है कि मैं खर्चा करूंगा। सच्चा, वो आगे का वर्ड नहीं बोलता, सच्चा इंसान है वो। और शशांक बोलता है कि मैं मेरे 5,000 के डिबेंचर बेच रहा हूं, राइट?
तो जब वो डिबेंचर बेच रहा है तो मेरे पास आया, मैं हूं कंपनी, तो कंपनी के पास आके बोलता है, हे कंपनी, मेरी फ्रेंड ही उधर बीमार पड़ी है, लॉकडाउन में प्लीज आप मेरे ये डिबेंचर ले लीजिए। ये डिबेंचर उस बंदे ने मुझे दिए और मैंने लिए, राइट। और ये जो मैंने डिबेंचर लिए सो तो बहुत बढ़िया बेटा जी, उसको दिखा, मेरे पास जो ये डिबेंचर्स मिले हैं मुझे, इन डिबेंचर्स को मुझे क्या करना है, खरीदना है। सो बेटा जी ये डिबेंचर्स क्या हुए, शशांक से मैंने लिए, इसको क्या बोलेंगे पता है क्या, जब मैंने शशांक से लिए तो मैं इसको बोलूंगा ओन डिबेंचर। क्या बोलूंगा, ओन डिबेंचर। जब कंपनी के एंगल से देखो, कंपनी खुद के ही डिबेंचर्स बाय कर रही है, जब कंपनी खुद के ही डिबेंचर्स बाय कर रही है तो जाहिर सी बात है हमारी एंट्री क्या होगी, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये तो कॉमन सेंस की एंट्री है, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, यस और नो। तो क्या मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या आपको यहां तक बात समझ में आई क्या, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो अब सुनते हैं अगली बात। अब मेरे साथ आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे, सॉरी एग्जाम्पल, ए लिमिटेड issued 5,000 debentures of rupees 100 each, right, on 1/1/2020, right, 5,000 debentures of 100 each on 1/1/2020। आगे लिखते हैं कॉमा, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, due date for payment of interest is 30th June and 31st 2020 की बात है तो हुआ। फिर आगे हम चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट is 10% per annum। Company purchased on, इस बार भी लॉकडाउन मार्च के बाद नहीं हुआ ना, ऑन 1st April 2021, 1/4/2021, I'll write down 300 own debentures at the rate of rupees 103x interest for immediate cancellation। A Limited issued 5,000 debentures of 100 each on 1/1/2020. Due date for payment of interest is 30th June and 31st December. Rate of interest is 10% per annum. Company purchased on 1/4/2021 300 own debenture at the rate of 103x interest for immediate cancellation। ये बात हमने कही। अब इसके अंदर और भी चीज हो सकती है, 103 कम इंटरेस्ट भी हो सकता है, इसके अंदर आपको अलग अलग अमाउंट दी जा सकती है, बट मैं अभी आपको बता रहा हूं कि पहले हमको एंट्री करनी है इश्यू की। तो बेटा जी हम जर्नल एंट्रीज का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, इश्यू की एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी ने इश्यू किया होगा, अब ये बात कौन सी तारीख की है बेटा जी, कैन आई नॉट से 1/1/20, 1/1/20 को सिर्फ समझाने के लिए पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, बट आपको समझना है कि बेटा जी इतनी लेंदी प्रोसेस एग्जाम में नहीं आएगी, बट एक क्वेश्चन अगर डेप्थ इन एंड आउट समझ में आ जाए ना तो फिर आगे वाले क्वेश्चंस और आराम से समझ में आ जाएंगे। फिर क्या है, प्रोविजन किसका रहता है, सिर्फ डीआरआर का प्रोविजन रहता है, दैट इज नॉट अ बिग डील, राइट। तो प्लीज फोकस करिएगा, मैंने क्या बताया, ऑन 1/1/2020 आई वुड लाइक टू मेक एन एंट्री, राइट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी की बुक्स में चल रहा है, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। I would say 5,000 into 100 and again 5,000 into 100. My amount shall be 5 lakh, 5 lakh.
राइट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स 5 लाख 5 लाख। ठीक है, तो पहली वाली एंट्री तो क्लियर है। फिर बेटा जी मैं बताऊंगा 30 जून 2020 को मैंने इंटरेस्ट की एंट्री करना है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तुम्हारी 2% की मुस्कान के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट लिखता हूं, अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, आई विल से 50,000। झूठ मत बोलो नालायक को, ये एंट्री आप बचपन में कर चुके हो, जब आप फाउंडेशन में हुआ करते थे, छोटे मोटे बच्चे थे, राइट, शेमड़े बच्चे। अब देखो कितनी मैच्योरिटी आ गई, पहले तो एकदम गधेड़े के जैसे घुमा करते थे, ऐसे वैसे इधर उधर। 50,000, अप्रिशिएट दिस। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री हुई। फिर बात उन दिनों की है जब 31 दिसंबर सभी लोग सोचकर बैठे थे कि इस बार तो हम 31 दिसंबर को धूमधाम से मनाएंगे, राइट, मना नहीं पाए थे और ऐसे खुश हुए थे कि भाई 20 खत्म हो जाएगा, 21 और जोरदार आएगा, मजा आ जाएगा, 20 में साला पनौती कट जाएगी, और 21 ने बता दिया कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूं। और उसके बाद में एंट्री ये 25,000, मैंने 25,000 ही लिखा है प्रीति, झूठ मत बोल बेटा, राइट, 25,000, थैंक यू सो मच बेटा, बट एनी विच वेज। फिर एंट्री हुई डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। प्रभु हम लिखेंगे 25,000 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड हाउ द कैलकुलेशंस आर डन। इट इज 5 लाख इंटू 10% इंटू बाई 12, 25,000। अप्रिशिएट दिस। जब बात यहां तक आई गई है तो अब आपको पता चलना चाहिए कि 31 दिसंबर को ये इंटरेस्ट पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा, तो मैं कह दूंगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट एंड आई शैल मेंशन 50,000 राइट, 50,000। अप्रिशिएट दिस। यहां तक आ गए होंगे। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा वो वाली वर्किंग नोट जब आपको एक्स इंटरेस्ट का मैंने करना सिखाया था, मैं वेट करेगा एक्स इंटरेस्ट की वर्किंग नोट का फॉर्मेट क्या क्या है, डेट, और आगे मुझे नहीं पता, फेस वैल्यू है। फिर मुझे बताओ क्या क्या वो बनता है, मुझे बताओ जल्दी से, बी क्विक। एक गूगल चुप, बहुत बढ़िया, खूब बालो। फिर मैं इधर क्या बनाता हूं कंपनी की बुक्स में, डेट, फेस वैल्यू, फ्रॉम, टू, नंबर ऑफ मंथ्स, एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। आशा करता हूं कि आपको ये बात पता होगी और इसको हम किस तरीके से सुलझाते हैं जरा देखो। तो बेटा जी डेट क्या है, अभी कोई लिख नहीं रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। डेट मेरे हिसाब से बेटा जी 1 अप्रैल 2021, कोई लिख नहीं रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, प्लीज फोकस करो। आई विल राइट डाउन 1421। फेस वैल्यू कितने बेटा जी, कितने डिबेंचर की बात चल रही, 300 इंटू 100 विल अपियर टू बी 30,000। From to number of months, तो last due date to date of transaction, so I would say last due date was 31st December, so I'll say 1/1/21 से लेकर 1/4/21, it will mean 3 months, so बेटा जी 30,000 into 10% will turn out to 3,000 into 3 by 12, it will turn out to 750। मुझे x इंटरेस्ट प्राइस दी हुई है 300 into 103 है क्या, 300 into 103, so can I not say 300 into 103, it will turn out to 30,900। और बेटा जी कम इंटरेस्ट प्राइस हो जाएगी, it will turn out to 31,650। 31,650। आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई है, इजी था। अब मैं इसके बेसिस पर एंट्री कर बताता हूं, जरा प्लीज देखिए, एंट्री कर बता रहा हूं, फोकस करिए। तो मैं एंट्री क्या करता हूं, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, खुद ही के डिबेंचर बाय किया, इट विल ऑलवेज बी एक्स इंटरेस्ट। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इट विल ऑलवेज बी एक्स इंटरेस्ट 30,900। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ऑफ कोर्स कंपनी को 3 महीने का इंटरेस्ट तो देना ही था, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 750 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, आई वुड से 31,650।
I hope you have understood this. I have purchased my own debenture. Being a company, I have purchased my own debenture. You don't have to worry about the DRR and DRI, debenture redemption reserve investment, और debenture redemption reserve के बारे में डरना नहीं है. पहले एंट्रीज के ऊपर फोकस कर लो. ये समझ में आ जाए तो हम आगे की बात करेंगे. अब जरा ध्यान से सुनिए. मुझे डिबेंचर कैंसिल करने, अगर आपको याद होगा तो मेरे 300 डिबेंचर्स थे और ओन डिबेंचर को इमीडिएटली कैंसिल करना है. मतलब मेरे बुक्स में एक तरफ दिख रहा है डिबेंचर, अरे दोनों क्यों हिल रहे हो, हाँ, एक तरफ दिख रहा है डिबेंचर और एक तरफ दिख रहा है ओन डिबेंचर. मतलब ये असेट भी मेरी और लाइबिलिटी भी मेरी. अब मैं क्या डिसाइड करता हूं, इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट नॉक ऑफ करता हूं. कुछ नॉक ऑफ हो गया, समझ में आ रहा है क्या? ओन डिबेंचर और डिबेंचर को नॉक ऑफ कर रहा हूं. सो ये नॉक ऑफ कैसे करूंगा जरा ध्यान से देखिए. मैं कहूंगा 10% डिबेंचर मैं फेस वैल्यू पर ही रिवर्स करूंगा. 300 इंटू 100 30,000, क्योंकि हमारे डिबेंचर फेस वैल्यू पर ही होंगे. बट कैंसल होगा टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, own debentures account, and I will say that it is 30,900. बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है. तो आई विल से लॉस ऑन कैंसिलेशन, और आई कैन से इट एज पी एंड एल अकाउंट. लॉस ऑन कैंसिलेशन, और एल्स आई कैन से एट पी एंड एल अकाउंट, दैट इज लॉस ऑन कैंसिलेशन. Loss on cancellation. Can I not say the loss on cancellation happens to be 900? Loss on cancellation happens to be 900. 10% debentures, P&L account debit to own debentures 30,900. I hope you people have understood so far. तो ये वाला हुआ एक. अब मेरे जरा बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं. ऐसा भी तो हो सकता है बेटा जी कि ये एंट्री फिगर्स के साथ अलग आ जाए. और बेटा जी यहां पर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी है, प्लीज जरा ध्यान से देखना. थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी है, ज्यादा कुछ नहीं, राइट. और मैं जब इधर की एंट्री करने की कोशिश करूंगा तो मैं इधर लिखूंगा, राजा बेटा जी ऐसा भी तो हो सकता है कि ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट आई कैन राइट डाउन 28,000. क्यों नहीं हो सकता? फिगर की तो बात है. अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस 28,000 है तो मैं 28,000 लिख दूंगा. फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में लिख दूंगा 750. इट विल रिमेन एज इट इज. टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आई विल राइट डाउन 28,750. दिस जब आप डिबेंचर को कैंसिल करते हैं तब एंट्री बनती है हमारी 10% debentures account debit. 10% debentures account debit. I will write down 30,000 only. It will be reversed at face value. But to own debentures, I will write down. To own debentures, I will write down here as 28,000. Right? To own debentures 28,000. अब बेटा जी इसका जो बैलेंसिंग फिगर है, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल इसको कहती है कि टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जाना चाहिए. टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन. प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑन द अमाउंट इज 2,000 रुपीज. ओके, इट शुड गो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 2,000 रुपीज. हाँ, यहां पर पिछली बार एक भिड़त हो गई. भारत की कोई बड़ी फैकल्टी थी, तो मानते खुद को बड़ी फैकल्टी, और मेरी, राइट. और इसमें उनका ये बोलना था कि इट विल गो टू कैपिटल रिजर्व. हालांकि जब पुरानी बात हम करेंगे तो जो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है इट विल गो टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे लिखा जाता था. प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन मतलब इसके पहले अमेंडेड के पहले जो था वो कैपिटल रिजर्व में जाता था. अब उसके वजह से ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, लोगों को भड़काया करा कि ये आनंद सर जो बोल रहे हो गलत बोल रहे, राइट. के बाद में मेरी प्रवीण शर्मा सर जी से बात हुई, मेरे बहुत ही आराध्य देवत, और मैं उनके जैसे पढ़ाना चाहता हूँ. बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत उम्दा पढ़ाते. मुझे उनसे मुलाकात करने का मौका मिला, मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, मैंने मेरे पॉइंट्स बताए, और प्रवीण शर्मा सर जी का और मेरा जो व्यू पॉइंट है वो मैच हुआ. और उनका भी बोलना यही पड़ा कि इट इज नॉट टू बी नेसेसरली ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इट कैन बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. आई विल गिव द लॉजिक ऑफ दिस. शेयर फोरफिट होते हैं, तुमको कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि उसको डालो कैपिटल रिजर्व में, राइट. प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आपने खुद ने पढ़ा है कंपनीज एक्ट, उसके अंदर भी बोला है कि इस प्रॉफिट को डालो कैपिटल रिजर्व में, राइट. तो राजा बेटा जी कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होती है वो दो कारणों की वजह से ट्रांसफर होती है. या तो कंपनी लॉ कहता है कि इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दो, जैसे इस केस में उन्होंने कहा कि डीआरआर में डालो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालो, राइट. जैसे हमने बोनस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में देखा. बट बेटा जी यहां पर ऐसी कोई वक्तव्य इस कंपनी लॉ ने नहीं कहा है कि उसको कैपिटल रिजर्व में डालो, ना ही कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है. तो बेटा जी जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है, अगर मैनेजमेंट अपने बेसिस पर निर्णय ले तो इसको कैपिटल रिजर्व में डाल सकती है, बट ऐसा कोई मैंडेटरी कानून नहीं है. सो हेंस इट कैन रिमेन इनटू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, एंड फ्रॉम देयर इट कैन गो टू P&L अकाउंट, और इट कैन गो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ऑल्सो.
बट ऐसा नहीं है कि इट शुड गो टू कैपिटल रिजर्व ओनली। अब कुछ फैकल्टीज ने इंस्टीट्यूट के इस इंटरप्रिटेशन को गलत लिया है और उनके वीडियोस बनाए और बोला कि वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ऐसा कोई चीज मैंडेटरी नहीं है। बट हालांकि मुझे इंस्टीट्यूट का जो तरीका है आंसर का, मुझे आपको वो कराना है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ना इसको कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, ना आप इसको P&L अकाउंट में डालेंगे, आप इसको यहीं पर रहने देंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में। राइट और इंस्टीट्यूट भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। इंस्टीट्यूट ने ये एरिया को एकदम ग्रे एरिया पकड़ के रखा है और उन्होंने क्या कहा कि P&L अकाउंट जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है, ऑफकोर्स डिबेंचर के कैंसिलेशन का प्रॉफिट है, तो इसको हम यहीं पे पड़े रहने देते हैं। P&L अकाउंट में जाएगा या कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि ना कानून ने बताया ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया। बट ये P&L अकाउंट में भी जा सकता है और मैनेजमेंट के डिसीजन के बेसिस पर ये CR में भी जा सकता है। बट ये बोलना 110% रॉन्ग है, ये सिर्फ कैपिटल रिजर्व। और अगर आप बोलते हो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ऑन व्हाट अथॉरिटी डू यू टेल दैट, प्लीज टेल अस। तो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, बट ठीक है, मैं उन चीजों में ज्यादा नहीं जाना चाहता। बट एनी विच वेज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल सही है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ही रहने देंगे आप ऐसे एज इट इज, बट आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि इट कैन गो टू CR ऑल्सो एंड इट कैन गो टू P&L अकाउंट। देयर इज नो इशू। CR में कब जाएगा? जब मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि नहीं भाई, ये डिबेंचर को कैंसिल किया, लोन को कैंसिल किया, तो इट इज नॉट अ रेगुलर रेवेन्यू प्रॉफिट, सो लेट्स पुट इनटू CR। दैट इज अप्रिशिएटेबल, मतलब ये अप्रिशिएट कर सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट का डिसीजन है। या वो बोलते कि नहीं, कहीं पर कुछ बोला नहीं है एंड वी कैन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, क्योंकि एनी विच वेज डिबेंचर को कम पैसा पेमेंट किया है। जब तुम क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करते हो, लोन को कम पैसा पेमेंट करते हो, तो हम उसको P&L अकाउंट में डालते हैं। उसी तरीके से इसको भी P&L अकाउंट में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई और इस कॉन्ट्रोवर्सी से आप दूर रहेंगे। राइट बट हम हमारी हर एक एंट्री में इसको कहां डालेंगे? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अप्रिशिएट दिस। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। और आपने लॉ पढ़ा है, मैम ने आपको लॉ पढ़ाया, आपने मुझे बताया कि हमारा ये सेक्शन हुआ है, तो उसके अंदर जब ओन डिबेंचर्स परचेस कर कैंसिल करते तो कहीं पर भी लिखा है क्या वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा? अगर हाँ तो मुझे भी बताइए। और अब आप इस चीज को लिख सकते हो यहां से। और तब तक मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे लगी भूख। जल्दी से मुझे बताइए। लास्ट वाली कौन सी एंट्री? 28,000 अज्यूम किया बेटा, ओन डिबेंचर 28,000 इज अज्यूम्ड। हो जाए तो मुझे बता देना, ओके? हो जाए तो बता देना।
ओके, हो गया क्या? गुड। और कितने नालायक हो रहे तुम? अरे यार आज भूख लगी यार, आज खाने दो यार, ऐसा मत करो यार। इसके पहले एक भी लेक्चर में मैंने कभी खाया नहीं, भूख लगी है मेरे को और अब नहीं खाऊंगा बस। थोड़ा इधर भी खिला दो। अरे यार हाँ, क्या भगवान को भूख लग गया, चलो अभी आगे। तो सुन लो, हाँ कर रहा हूं रियल सिंचैन तो डुप्लीकेट लगने लग गया है। सुन अभी मेरी बात जरा ध्यान से। अब का अकाउंटिंग कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। राइट, केस 1 जो अभी मैंने सॉल्व किया था उसके बारे में बता रहा हूं। तो आपके 10% डिवेंचर्स है, 10% डिवेंचर्स अकाउंट है। 10% डिवेंचर्स अकाउंट के 1/121 के दिन आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने इधर लिखा कितना, 5 लाख। एग्रीड। फिर मैंने क्या किया, और एक इधर है ओन डिबेंचर्स अकाउंट, ऐसा बनाया ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ओन डिबेंचर्स अकाउंट को मैंने 1/121 के दिन ही, नहीं 1 नहीं 1/4/21 के दिन, 1/4/21 के दिन मैंने लिखा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये हमेशा जाएगा एक्स इंटरेस्ट पर, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर। राइट, टू कैश ऑब्लिक बैंक मैंने लिखा कितना लिखा बेटा जी, कितना में बाय किया फर्स्ट वन वाले में? 30,900, 30,900 ये मैंने लिख दिया 30,900। एग्रीड। अब बेटा जी मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा, राइट, 300 डिबेंचर से। क्वांटिटी कितनी थी? 300 डिबेंचर से। तो बेटा जी मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा बाय 10% डिबेंचर, क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं म्यूचुअली। और मैंने कर दिया 30,900 यहां से यहां ट्रांसफर कि भाई जी इसको जाके डिबेंचर में कैंसिल कर लो। तो इधर मैंने लिख दिया टू ओन डिबेंचर। यार क्या है, पेन चलते चलते बंद हो जाता। टू ओन डिबेंचर्स, टू ओन डिबेंचर्स मैंने लिख दिया इधर, कितना लिख दिया बेटा जी? 30,900। बट बेटा अगर ध्यान रहे, डिबेंचर की कितनी फेस वैल्यू उसमें कैंसिल हुई है, कितनी फेस वैल्यू कैंसिल हुई है? वेदर इट इज 30,900 नहीं, 30,900 में तो हमने बाय किया है, कैंसिल कितना होगा? सिर्फ 30,000। सो राजा बेटा जी 21 में मैं लिख दूंगा बाय पी एंड एल अकाउंट। बाय पी एंड एल अकाउंट मैंने लिख देना है 900। ये क्योंकि 30,000 ही तो कैंसिल हुए, 900 हमें कहां डालना पड़ेगा? पी एंड एल अकाउंट में। जब लॉस होता है तो हम पी एंड एल अकाउंट में डालेंगे। मैंने ओन डिबेंचर्स अकाउंट बनाया, यस और नो? ओन डिबेंचर्स अकाउंट बनाया। अब इस चीज को मैं समराइज कर कर ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस चीज को मैं समराइज कर कर ऐसे भी तो लिख सकता हूं, राइट? 10% डिबेंचर्स अकाउंट। एग्रीड। जरा ध्यान से देख लो, इधर हम लिख देंगे 1/121 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं लिख दूंगा 50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, सॉरी। और जो डिबेंचर्स बाय किए ओन डिबेंचर्स का अकाउंट ना करते हुए, इधर पहले टू कैश ऑब्लिक बैंक लिखा और फिर 10% डिबेंचर को ट्रांसफर कर दिया। इधर मैं डायरेक्टली लिख दूं टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एक्स इंटरेस्ट प्राइस 1/4/21 के दिन एंट्री, और मैं इधर लिख देता हूं बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 30,900, और इधर से बोल दूंगा 1/4/21 को बेटा जी बाय पी एंड एल अकाउंट, राइट, इट इज 900। तो बेटा जी इसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है, राइट? बट कुछ वो लोग बोलते, फैकल्टीज बोलते कि नहीं, दिस इज द ओनली वे ऑफ डूइंग इट। नो, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। बट मॉड्यूल ये वाली अप्रोच फॉलो करती है, कभी ये वाली करती है, कभी फर्स्ट वाली करती है। तो केस 1 में ये ऑप्शन 1 बोलो या ऑप्शन 2 बोलो, आर वन एंड द सेम। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आर वन एंड द सेम, बट मॉड्यूल जनरली ऑप्शन 2 फॉलो करती है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं। बट अदरवाइज इफ यू सी, पहले ओन डिबेंचर्स को बाय करेंगे और फिर उनको म्यूचुअली ले जाकर कैंसिल करेंगे, और ये समझ में आना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए मैंने पहले प्रोसेस बताई और उसके बेसिस पर मैंने बताया बेटा जी 10% डिबेंचर कैसे कैंसिल हो रहा है। जल्दी से मुझे इत्तला करना कि क्या ये बात आपके जहन में बैठी क्या नहीं बैठी। लेजर में लॉस रहेगा तो ये तो बात हो गई थी, हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट में आएगा फिगर, और अगर प्रॉफिट रहेगा तो फिगर आएगा डेबिट में, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। राइट, तो दोनों का मीनिंग तो वन एंड द सेम ही है। इसको लिखकर निकालो, फिर हम केस 2 के एंट्रीज करेंगे और फिर आज के लिए अलविदा कह देंगे, बाय बाय कर देंगे, और आज का किस्सा खत्म।
कैन वी गो हेड नाउ? सर ओन डिबेंचर एंड 10% डिबेंचर्स में क्या फर्क है? ओन डिबेंचर जब तुम बाय कर रखती हो अपने पास तो वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के जैसे बिहेव करता है, और 10% डिबेंचर है तुम्हारी लाइबिलिटी है बेटा। सो 10% जो तुम्हारी डिबेंचर है वो लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट तुमने ओन डिबेंचर को इसको नॉक ऑफ कर दिया है। कितने में? 30,900, बट सिर्फ 30,000 के डिबेंचर कैंसिल हो रहे फेस वैल्यू पर। सो 900 कहां पे जा रहा है? इट इज गोइंग एज बाय पी एंड एल अकाउंट, लॉस ऑन व्हाट आई कैन से रिडम्पशन। नाउ लेट्स गो केस 2। केस 2 को बेटा जी हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे कितना परसेंट डिबेंचर? 10% डिबेंचर। जरा देखो, ये एज्यूम किया हुआ फिगर जो था ना वो वाला, तो मैं इधर लिखूंगा 1121 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैन आई नॉट से इट इज 5 लाख? यस। और बेटा जी मैंने इस बार बाय किया 2 ओन डिबेंचर्स, तो मैंने ओन डिबेंचर्स का अकाउंट बनाया। ओन डिबेंचर हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर होता है, तो मैंने इधर बनाया 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1121, और मैंने इधर लिखा 28,000। ध्यान रहे ये अज्यूम्ड है, ये फिगर अज्यूम्ड है, राइट? और अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे बाय 10% डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। कितना ट्रांसफर कर रहा हूं? 28,000, राइट? क्योंकि हमें नॉक ऑफ करना है। सो बेटा जी 1421 को मैं इधर आऊंगा और मैं इधर लिख दूंगा टू ओन डिबेंचर्स 28,000। एग्रीड? सो बेटा जी एक्चुअली क्या है, मेरे बुक्स में एक लाइबिलिटी है, मैंने अपनी खुद के डिबेंचर्स बाय किए। कितने में बाय किए? 28,000 में। क्वांटिटी कितनी बाय की हमने? 300 बाय की। तो 300 केस में बाय की, तो इस केस में हमें क्या आएगा? प्रॉफिट। तो बेटा जी कुछ लोग जो आपको दिखेंगे वो यहां पर बोलेंगे कि ये सीआर में जाना चाहिए, मॉड्यूल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सीआर में जाना चाहिए। मॉड्यूल इसको इसी तरीके से लिखकर क्लोज कर देती, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो आप इसको पी एंड एल अकाउंट में डालो या सीआर में डालो, ये आपका प्रीरेगेटिव है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। 2000 एंड इट टैलीज। ऑफ कोर्स इधर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर 31 दिसंबर को टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, राइट? और वो कितना आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन? इट विल बी 4,70,000। ऊपर वाले केस में भी उतना ही आएगा बेटा, 4,70,000। आशा है कि आपको समझ में आया। अब ये क्या बोल रहे हैं मुझे देखने तो तुमको, सर सेकंड ऑप्शन में ओन डिबेंचर अकाउंट्स का कोई रोल नहीं है ना, हम तो यही करते थे फाउंडेशन में। फाउंडेशन में कभी नहीं था बेटा जी, फाउंडेशन में था ही नहीं कभी। तो तुम जो बोल रही हो सुषमा ये सही है कि ओन डिबेंचर्स का कोई रोल नहीं है, और फाउंडेशन में ये नहीं था कि आप ओन डिबेंचर्स बाय करते हो, ये वाला नहीं था, एक्स इंटरेस्ट प्राइस वगैरह कुछ नहीं था। ओके सर, ओन में असेट क्रिएट करते हैं केस 1 में, एंड केस 2 में लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। सो केस 2 में अगर हम इसकी बात करेंगे तो डायरेक्टली इसमें लाइबिलिटी कम करेंगे, राइट? केस 2 में जो मॉड्यूल फॉलो करती है, मॉड्यूल ये वाला अप्रोच फॉलो करती है, बट आपको अप्रोच 1 और 2 दोनों आनी चाहिए। अब बेटा जी 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है? इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैन आई नॉट से 5 लाख? और जो बाय कर लिया हमने इधर लिखना है टू ओन डिबेंचर, ओन नहीं आएगा, टू कैश ऑब्लिक बैंक, डायरेक्टली टू कैश ऑब्लिक बैंक। कितना लिख देंगे? 28,000। और यहां पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कितना है बेटा जी? आई विल राइट डाउन 2,000, क्योंकि 30,000 के डिबेंचर कैंसिल हुए। एंड राजा बेटा जी आई विल से टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,70,000, राइट? जाते जाते एक और चीज आपको बता दूंगा कि जिसके वजह से आपका ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केस 1 और केस 2 दोनों आने चाहिए आपको। ये केस 2 में ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 1, मॉड्यूल ऑप्शन 2 को फॉलो करती है, राइट? तो मैंने एक बार बताया कि लॉस हुआ तो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट हुआ सो यू विल सिंपली से प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। इट इज नॉट मैंडेटरी टू ट्रांसफर टू सीआर और टू पी एंड एल अकाउंट, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेरोगेटिव ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ाऊं क्या? राइट, ये यहां तक लिख कर हो जाए तो हम आगे बढ़ाते हैं। आपको कुछ समय कम रहा ना तो साला भिंडी प्रॉब्लम हो जाता है। इतना सा बात बता के फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। आईसीआई केस, काउंटिंग, इतनी सी बात देख लो फिर हम आज के लिए बाय बाय कर देंगे। ये तुम्हारा लेटेस्ट मटेरियल है, के अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये टॉपिक है। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर इंग्लिश आपको समझ में आती है? रिडम्पशन, चल भाई चल चल मेरे भाई।
अच्छा ये देखो, मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूं। ये डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000। प्लीज इसको फोकस करना। हमें ऑप्शन 2 फॉलो करना है, हमें ऑप्शन 2 फॉलो करना है। देखो अभी एक छोटा सा है, अगले 2-3 मिनट लगेंगे, उसमें 50,000 है। जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है वो इधर लिखी हुई है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इधर लिखी हुई है, और जो प्रॉफिट है कैंसिलेशन का वो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डाला हुआ है 150। एग्रीड? राइट, इधर डायरेक्टली टू बैंक लिखा है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब ये जो सब चीजें लिखी है वही वाला है, जो ऑप्शन 2 है वही। अब इधर के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट है ना, पता नहीं क्यों फैकल्टीज बताना भूल जाते हैं, और फिर बच्चा मेरा आकर जान खाता है कि सर ओन डिबेंचर्स को क्यों कर रहे हो। वहां पर तो डायरेक्टली क्या मॉड्यूल ने क्या लिखा है, अल्टरनेटिवली, ये पॉइंट नहीं बताता, कोई डिस्कस नहीं करता है, और मेरे को डिस्कस करना जरूरी है। अल्टरनेटिवली own debenture account can be debited on own purchase, that is option 1, and the same can be knocked off against debenture account on cancellation, that is own debenture account will be credited, हमने credit किया, and debenture account debited on cancellation, the difference between the nominal value of the debenture cancelled and the amount standing to the debit of own debenture account will be profit or loss on redemption of debenture. I hope you people have been क्लियर विद दिस पर्सपेक्टिव कि कहीं पर सीआर नहीं बोला है। साथ ही साथ ओन डिबेंचर जो मैंने आपको ऑप्शन 1 सिखाया वो वाला ऑप्शन भी इक्वली करेक्ट है, बट आपको ऐसा बताया जाएगा नहीं डिबेंचर अकाउंट में करने का, वो रट्टाबाजी है। इधर बताया हुआ है कि आप ये वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हो। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ हैव एक्सप्लेन्ड यू। ऑप्शन 1 इज एक्सप्लेन्ड थ्योरेटिकली इन द मॉड्यूल एंड ऑप्शन 2 इज डन प्रैक्टिकली। ऑफकोर्स हम भी ऑप्शन 2 ही करेंगे, सॉल्व करते, बट ऐसा नहीं कि ऑप्शन 1 आपको पता नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसी के साथ बेटा जी अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बाय कर दो, मुझे जाओ और आपका लॉ का लेक्चर करो। आई एम सो सॉरी फॉर दिस कि आपको 4 मिनट डिले कर दिया। राइट, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, खुदा हाफिज।